हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे अपना डोर विंडोज किस तरह से प्लेस करना है, ये सारी चीजें बताई थी। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम यहाँ पे एक्सटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो कंप्लीट आपका एक्सटीरियर फेस है, इस पे यहाँ पे डिजाइन वर्क हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि फ्रंट में आप ये बीम का पार्ट देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीट एक ड्रॉप बीम ऐड करेंगे जिसमें यहाँ पे आगे चल के आप HPL शीट्स वगैरह लगा सकते हो, ACP पैनल्स वगैरह फिट कर सकते हो, आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, इन जनरल हम यहाँ पे अपना एक कंप्लीट वुडन ग्रूव पार्ट उस तरह का कुछ टेक्सचर शो करेंगे जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कुछ वैसा ही। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से फ्रंट व्यू लगाते हैं। फ्रंट व्यू लगाने के बाद यहाँ से जूम करते हैं। जूम करने के बाद कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, एंड सिंपली यहाँ से हम स्ट्रक्चरल, यहाँ पे आप देखोगे फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करके, हालांकि जो आपका फैमिली कैटेगरी का ऑप्शन है यहाँ पे आप ले सकते हो जनरली केसवर्क का पार्ट ही, अनटिल एंड अनलेस आप शेड्यूलिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको शेड्यूलिंग का पार्ट भी करना है सो मेक श्योर दैट कि जो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे प्रॉपरली सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेने के बाद हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं फ्रंट बीम। ओके, देन इसके बाद हल्का सा मॉडल को रोटेट करके सिंपली गो टू एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन लेने के बाद यहाँ से सेट, यहाँ से पिका प्लेन। ओके, एंड फ्रंट हम यहाँ पे ये प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रंट मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर फ्रंट व्यू आप लगा लीजिए। फ्रंट व्यू लगाने के बाद यहाँ से जूम करके फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट, यहाँ से ड्रॉप। अब ड्रॉप आप कितना लेना चाहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 1 फीट ड्रॉप, समथिंग लाइक दिस, यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाओगे तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रॉपर स्केच क्रिएट करेंगे इसके लिए। सिंपली यू कैन सेलेक्ट दिस एंड ड्रैग दिस अप टू हियर, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी। रेक्टेंगल सॉरी लाइन टूल लेके आप इसको यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट ओवरलैपिंग का रहेगा। ठीक है, यहां से लाइन टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर, एंड सिंपली अप टू लास्ट, समथिंग लाइक दिस, और ये पार्ट यहाँ पे ले जाके इस तरह से मैच कर देंगे, और ये जो आगे का पार्ट है ये रिमूव कर दीजिए। ये कुछ इस तरह से हमने एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। ये लाइन मैच नहीं हुई है, इसको जरूर से जरूर क्लोज कर लीजिएगा, एल्स बाद में दिक्कत होगी। इसको कंसिस्टेंट कलर लगा लीजिए, वर्किंग में आपको आसानी होगी। क्लिक ऑन फिनिश। अभी बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, मैं इसको एक्सट्रूजन एंड -9 इंचेस या -6 इंचेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड सेम पार्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये पार्ट हो गया पहला आपका। देन इसके बाद सेम मेंबर्स को आप सेलेक्ट करके जो मटेरियल आप प्रोवाइड करोगे वो रहेगा आपका वाइट मटेरियल। अब यहाँ पे वाइट हम स्ट्रक्चर वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप जब सेक्शन कट करोगे प्रॉपर कंक्रीट का आपको हैचिंग यहाँ पे शो होगा। तो ये फ्रंट कवरिंग आपकी क्रिएट हो गई। नाउ फ्रंट व्यू अगेन। देन इसके बाद सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अच्छा जो बाउंड्री वॉल और जो गेट का पार्ट है ये हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम हाइड करते हैं, इसको मैं अलग से बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, नाउ फ्रंट व्यू अगेन, एंड सिंपली यहाँ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, एंड यहाँ पे एक वॉल ले लेते हैं। ठीक है, वॉल भी हम बना सकते हैं, मैं इससे बना रहा हूँ यहाँ पे वॉल। एक्सट्रूजन, सेट, पिका प्लेन, ओके, एंड सेलेक्ट दिस फ्रंट फेस, एंड इस विंडो के मिड से समथिंग लाइक दिस, एंड यहां से अप्रोक्सीमेटली लेट से 6 फीट हमने कहा, या 6 फीट 6 इंच लेट से, एंड ड्रैग करके अप टू हियर, एंड यहां मिड से टू दिस पॉइंट,
एंड ये पार्ट हम कुछ इस तरह से स्केच में क्रिएट करेंगे, ठीक है। एल्स क्या होगा कि यहाँ पे विंडो भी क्लोज हो जाएगी अगर मैं स्ट्रेट लाऊंगा तो कुछ इस तरह से स्केच बनाया है। जैसे फिनिश करेंगे बाहर की तरफ देख सकते हो इस तरह से एक्सट्रूड होगा। अब एक्सट्रूजन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे रखेंगे 4 इंचेस। नाउ फ्रंट व्यू अगेन, देन यहां से क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, एंड सेलेक्ट दिस प्लेन। मैं रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ऑफसेट यहाँ पे सिर्फ 6 इंचेस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये जो पार्ट है इसको 6 इंच ना करके अप्रोक्सीमेटली हमने कहा यहाँ पे मैं इसको 1 फिट कर रहा हूं, एंड सेलेक्ट दिस पार्ट एंड कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। अब विंडो का ये अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज है, तभी ये नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। सो मूव दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ये 1 फिट आपका एक्सट्रूड हो रहा है, नॉट 1 फिट, मैंने कहा लेट्स से 8 इंचेस, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका, एंड इसको अभी हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। जितना भी मटेरियल का पार्ट होगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर का जो एक्सटीरियर फेस है इसको हम यहाँ पे एडिट बाउंड्री एंड अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, एंड यहाँ से ऑफसेट अप्रोक्सीमेटली 3 फिट समथिंग आउटसाइड, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से इसको फिनिश। एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग हमने तैयार की थी इसको ड्रैग करके वापस इनसाइड ले लेंगे। प्रॉपर आप टॉप व्यू लगा लीजिए एंड कुछ इस तरह से ड्रैग कर लो तो और स्मूथली आप कर सकते हैं। सो वायर फ्रेम एंड अप टू हियर, एंड सिमिलरली जो बैक साइड की बीम थी इसको भी ड्रैग करके आप यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। इसको वापस आप यहाँ से लगा लीजिए कंसिस्टेंट कलर, एंड जो ये कॉलम्स हैं इसको आप अप टू टेरेस रखेंगे, एंड ये मेंबर को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो पार्ट है ये यहाँ से मतलब एक इस पर्टिकुलर पोर्शन से हम एक स्लैब आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे आप फ्लोर भी क्रिएट कर सकते हो, आप एक्सट्रूजन से भी पार्ट काम कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर मैं एक फ्लोर से बनाऊं तो वो ज्यादा इजी रहेगा। सिंपली यहाँ से हम लेते हैं फ्लोर, फ्लोर की थिकनेस 6 इंचेस, सिंपली लाइन टूल एंड लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड यहाँ से 3 फिट from here to here and from this point to this, something like this, and offset tool लेके approximately let's say 1 fit इसको मैं आगे की तरफ, line tool from this point to mid। अब ये चीज जो हम कर रहे हैं अभी आगे क्योंकि बना तो रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आगे कोई भी डिजाइन वर्क हमें करना पड़े जिसकी वजह से हमें चेंजेस करने हो तो वो करने पड़ेंगे, ठीक है, देखेंगे आगे। सो रेक्टेंगल टूल अगेन एंड 6 इंचेस from this point to this, इसको select करके 8 inches, select all this, move from this point to this, ठीक है, and now copy from here to here, copy multiple। तो एक क्लोज्ड स्केच के अंदर एक और क्लोज्ड स्केच अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पे ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। नॉर्मल स्केचिंग का रूल है आपका रेविट का, ठीक है। अभी ओवरलैप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से प्रॉपर आप फ्रंट व्यू लगा लीजिए एंड यहां से हाइट ऑफसेट -1 फिट, ठीक है। तो 1 फिट आप देखोगे प्रॉपर एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से ये मैच हो गया है, ठीक है। अभी एलिवेशन पे आएंगे एंड यहाँ पे ये जो टॉप हेडरूम की हाइट है इसको यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। सो हेडरूम को सेलेक्ट करके चेंज दिस टू 9 फिट, ठीक है, और इस पार्ट को -2 फिट आप ऑफसेट करिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
तो ये पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे यहाँ पे हम टेरेस पे, एंड टेरेस पे आने के बाद यहाँ पे सेंटर पे हम एक कर्टन वॉल क्रिएट करेंगे। सो वॉल आर्किटेक्चर, कर्टन वॉल, एडिट टाइप पे आके मेक श्योर दैट इट शुड बी ऑटोमेटिकली एम्बेड, एंड सिंपली यहाँ मिड से 3 feet, and again from this mid to 3 feet you can simply enter the value 3 feet। ठीक है ना, फ्रंट व्यू अगेन, एंड सेम वॉल को आप सेलेक्ट करके अनकनेक्टेड हाइट हम यहाँ पे 6 feet और लेट इट बी 7 feet। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कर्टन वॉल हमने रेडी की है, मेक दिस 2 feet 6 inch एंड मेक दिस 2 feet 6 inches, तो 2 feet 6 inches, ओके, समथिंग लाइक दिस। सो अभी अगर हम 3D लगाते हैं, सो इट शुड कम समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये पार्ट अभी आपका इंक्रीज हो गया है। ओके, सो सेलेक्ट दिस पार्ट टू दिस, और यू कैन सिंपली डिलीट दिस पार्ट, एंड यहां से इसी को कंप्लीट आप यहाँ पे 2 feet 6 inch 2 feet 6 inch इट विल बी इक्वल टू 5 feet, एंड मूव टूल लेके इसको आप अप्रोक्सीमेटली इस तरह से मिड पे मूव कर लीजिए। ठीक है, नाउ सेलेक्ट दिस फ्लोर, एडिट बाउंड्री, अलाइन, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, क्लिक ऑन फिनिश, नो। ठीक है, नाउ फ्रंट व्यू अगेन, एंड यहां से कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, केस वर्क के आप डायरेक्टली वॉल भी ले सकते थे। ठीक है, सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, टेक रेक्टेंगल टूल। ठीक है, देन यहां से लाइन टूल ले लीजिए, एंड ऑफसेट यहाँ पे 6 inch फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड लाइन टूल लेके ऑफसेट 1 feet फ्रॉम हेयर टू हेयर। टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये पार्ट आप ट्रिम एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन को डिलीट करके, एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये जो स्केच बना है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जिससे कि ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, नाउ गो टू फ्रंट व्यू अगेन, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, गो टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पे आने के बाद यहां से मांगेंगे कर्टन ग्रिड। कर्टन ग्रिड क्या करता है, कर्टन वॉल पे इस तरह से ग्रिड्स क्रिएट करेगा। सो 2 feet 4 inch 2 feet 4 inch, देन इसके बाद मुलियंस, मुलियंस लेने के बाद यहां से आप इसको 1.5 inch बाय 2.5 inch रेक्टेंगुलर, ऑल ग्रिड लाइंस, एंड यहाँ पे ग्रिड लाइंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, हमने यहाँ पे ये चीज पहले नहीं देखा कि यहाँ पे जो स्टेयर्स राइज होके आ रहा है वो यहीं पे एंड हो रहा है। हमने यहीं पे वॉल क्रिएट कर दी है, तो आपके पास यहाँ पे जगह ही नहीं बची जाने के लिए भाई, हमें यहाँ पे वॉल नहीं क्रिएट करनी थी। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड कॉपी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड अभी ये पार्ट हम क्या कर देंगे, डिलीट। कॉपी किया है, मूव करेंगे ना तो क्या होगा कि लाइक जो भी कॉलम्स वगैरह है वो भी साथ में मूव हो सकते हैं क्योंकि वो ज्वाइंट रहते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके एडिट वर्क पेन, पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन। ठीक है, तो ये पार्ट इस तरह से आगे की तरफ आपका आ जाएगा कंप्लीट। ओके, नाउ फिनिश मॉडल, एंड ये पार्ट सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, पहले तो अलाइन करिए, देन ऑफसेट टूल लेके यहाँ पे लेट्स से 2 feet हम आगे की तरफ इसको प्रोजेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, देन इसके बाद सिंपली यहां से टेरेस पे आएंगे, सेलेक्ट दिस वॉल, क्रिएट सिमिलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द लोकेशन लाइन टू वॉल एक्सटीरियर, and from this point to this, and hit escape, and from this point to this point go to 3D view, and you can simply see that कि यहाँ पे ये वॉल हमारी ज्वाइन हो गई है, और यहाँ पे टॉप ऑफसेट -1 feet पड़ा है, इसको 0 कर लीजिए, एंड अटैच टॉप बेस करके इसको अटैच, एंड सिमिलरली ये वॉल भी यहाँ पे इसको आप इस तरह से
0 कर दीजिए, दैट्स इट, एंड सेलेक्ट दिस अटैच टॉप बेस, इसको अटैच। ठीक है, तो ये पार्ट आपका जरूरी था। एंड सिंपली यहां से एडिट। अब ये जो पार्ट है इसको या तो हम आगे की तरफ थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें, दिस मच, या फिर मैं इसको नीचे की तरफ ज्वाइन करूं। ठीक है, सो आई थिंक मैं इसको पहले हम आगे एक्सटेंड करते हैं। सो एडिट बाउंड्री, गो टू टेरेस, लाइन टूल, चेंज दिस टू 1 फीट, TR for trim extend, go to 3D and finish। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से देखो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, सिंपली लाइक दिस। एंड जो ये पार्ट है आपने क्रिएट किया था, इसको एडिट बाउंड्री करके अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये कंप्लीटली अलाइन कर लेंगे, एंड अलाइन टूल लिख के टू दिस पार्ट टू दिस, TR for trim extend एंड क्लिक ऑन फिनिश। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। नाउ गो टू एडिट बाउंड्री अगेन, गो टू हेडरूम अगेन एंड सेलेक्ट दिस पोर्शन। अच्छा, ये डिस्टेंस अभी अगर हम मेजर करें, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज 2 फीट 11 इंचेस। ओके, सो इसको सेलेक्ट करके मूव एंड 2 फीट 2 इंचेस, मूव 3 इंचेस मोर, तो ये 6 इंचेस का गैप देखिए यहाँ पे बच जाएगा। इसको नो, गो टू 3D व्यू एंड ये पार्ट इस तरह से अभी आपका रेडी हो गया। ठीक है, सेकंड, इसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट आपको गैप में दिख रहा है, इसको भी हम कवर करते हैं यूजिंग सिंपली वॉल टूल। सो इसके लिए हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, टेक वॉल कमांड 9 इंचेस एंड फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस, टॉप ऑफसेट मेक दिस 0 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, गो टू 3D। तो आपके पास एक वॉल यहाँ पे क्रिएट हो गई, अलाइन, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, एंड सेलेक्ट दिस अटैच टॉप बेस, सेलेक्ट दिस पार्ट, और सिंपली यू कैन डी अटैच दिस एंड यहां से अप टू हेडरूम एंड अटैच टॉप बेस टू दिस पोर्शन। ठीक है, एंड इसी को सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल एंड राइट व्यू लेके यहां से जूम, रेक्टेंगल एंड गिव दिस ऑफसेट 6 इंचेस। ओके, एंड यहां से ये जो आपके पास गैप रहेगा, दिस विल बी 3 फीट, क्लिक ऑन फिनिश। ओके, सो ये पार्ट इस तरह से यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसको हम like not 3 feet, make this 6 inches again, एंड यहाँ से हम आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, या आप रेलिंग ले सकते हो यहाँ से। ओके ओके, यहाँ से एक्सट्रूजन सेट, पिका प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, टेक सर्कल 1 inches, select this, move, copy, select this, enter, एंड यहां से 6 inches, कॉपी 6 6, एंड कुछ इस तरह से आप 1 by 1 इसकी कॉपी क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, नाउ सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड ये पार्ट आगे की तरफ ड्रैग, एंड इस पे मटेरियल हम आयरन डक्टाइल देंगे, तो इसको सेलेक्ट करके यहीं से मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, एंड आयरन पहले से अवेलेबल होता है, तो आयरन, सेलेक्ट दिस आयरन डक्टाइल एंड हिट ओके। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका। नाउ क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। देन इसके बाद फ्रंट में हम यहाँ पे लाइक जैसे ये आपके पास एक बाउंड्री वॉल थी, तो इसी को हम ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और मेक दिस ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर, यानी साइड में आपका कंप्लीट ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हम क्लोज ही कर दे रहे हैं इसको, समथिंग लाइक दिस।
ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइक ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है। लाइक यहाँ पे ये पोर्शन इतना एम्प्टी सा लग रहा है। सो सिंपली गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से ले लीजिए केस वर्क, ओके, एक्सट्रूजन, एंड ये पार्ट आप यहाँ पे फिल अप कर लीजिए। सो टेक सिंपल रेक्टेंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ये हो गया। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन, ये ऑलरेडी अलाइंड है। ओके, देन इसके बाद गो टू क्रिएट स्वीप पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ एंड दिस पाथ, फिनिश, एडिट प्रोफाइल, एंड यहां से अप्रोक्सीमेटली 2 इंच 3 इंच इस तरह से रेक्टेंगल कॉपी, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश अगेन। ठीक है, एंड मटेरियल हम फिर इसमें आगे की तरफ फिल करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने रेलिंग पार्ट पे। सो गो टू फर्स्ट फ्लोर, एंड फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहले वॉल, एंड यहाँ से 4.5 इंच वॉल, अनकनेक्टेड हाइट 6 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस, एंड यहाँ से मैं गैप दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 5 फीट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ऐसा इस वजह से मैं यहाँ पे इस पोर्शन पे, इन दिस पोर्शन आई एम सिंपली गोइंग टू क्रिएट अ जाली पैटर्न। जाली पैटर्न काफी ज्यादा लोगों को डाउट रहता है, तो मैंने सोचा कि इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम इसको ऐड करें। ओके, सो उसको अभी देखते हैं आगे। सो सिंपली यहाँ पे अभी रेलिंग लगाएंगे, एंड नेक्स्ट इसके बाद सेम सेलेक्ट दिस वॉल, कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस, यहाँ पे आपकी वॉल आ गई, एंड अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। अच्छा, टेरेस पे आके एक डोर हमने यहाँ पे नहीं लगाया था। सो आर्किटेक्चर डोर, एंड यहाँ से ब्लॉक्स डोर, हम सिंपल डोर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो हमारा था, दैट वाज दिस डोर एम्प्टी, नो नॉट दिस वन, ब्लॉक्स नॉट दिस वन ऑल्सो, D2, लाइक दिस वन D2। अब इसी को मैं सेलेक्ट करके एडिट टाइप करने के बाद रीनेम, नेम दिस D1, ओके, एंड रफ हाइट विल बी 7 फीट, रफ फिट विल बी 3 फीट, हिट ओके, एंड यहाँ पे आप ये डोर पैनल को इस तरह से वेर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस इट आप प्लेस कर दीजिए। AL फॉर अलाइन, एंड ओके, इट इज ओके, एंड सिंपली इस डोर को आप सेलेक्ट करके कितने डिग्री ओपन करना चाहते हो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डोर कोलाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 7 फीट है। ओके, एंड कोलिजन, ओके, सो यहाँ से मेक दिस 1 फीट minus 1 feet 6 inches, okay, and make this door height to 6 feet 8 inches. Okay, now this is done. Now इसी को सेलेक्ट करके फ्रंट व्यू, एंड यहां से इसको ड्रैग करके इस तरह से ऊपर की तरफ, डन। देन फ्रंट व्यू लगाते हैं अगेन, एंड सिंपली गो टू कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क, ओके, ओके, देन यहां से एक्सट्रूजन, set and pick a plane, okay, and select this front plane, rectangle tool, and from this point to this, AL for align, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, रेक्टेंगल टूल अगेन, एंड ऑफसेट यहाँ पे 6 इंचेस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, क्लिक ऑन फिनिश, एंड इसको एक्सट्रूजन जो एंड करेंगे ये -6 इंचेस और -4.5 इंचेस। ठीक है, नॉर्मल फ्रंट व्यू अगेन, गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन एंड रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, क्लिक ऑन फिनिश, एंड यहाँ पे -2 इंचेस -1 इंचेस, यानी 1 इंच सेंटर में आपका कंप्लीट ये पार्ट रहेगा।
अच्छा, कटआउट यहाँ पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिए। सो मटेरियल पे आएंगे एंड यहाँ पे सिंपली गो टू 3 डॉट्स, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 कट आउट पैटर्न, गो टू ग्राफिक्स, यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आएंगे, कलर हम यहाँ से इसको वाइट करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम आएंगे कटआउट, कटआउट पे आने के बाद यहाँ पे इमेज लोड करने के लिए बोलेगा, सो आई विल गो टू माय टेक्सचर फोल्डर, टेक्सचर फोल्डर्स मैं कंप्लीट इसको कंप्रेस करके डाउनलोड के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस कटआउट टेक्सचर्स, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू टेक लेट्स से दिस पैटर्न, ठीक है, यू कैन सी दिस वन, सो सेलेक्ट दिस एंड हिट ओपन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कटआउट हमने लगा दिया और काम हमारा हो गया, तो चलिए अभी अगर मैं इसको ओके करता हूं एंड यहां से अगर मैं इसको कंप्लीट एक रियलिस्टिक व्यू देखूंगा तो आप देखोगे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या कैसा लगा हुआ है। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे ये व्हाइट पोर्शन आप देख सकते हैं, देखो सॉलिड दिख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यानी कि पहली बात तो ये अपोजिट आया है, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं एलिवेशन व्यू, एंड एलिवेशन पे आने के बाद यहाँ पे रियलिस्टिक एंड मेजर दिस इज 4 फीट 1 3/4 एंड ये जो साइज है ये हमारा 8 फीट है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सारी चीजें सेट करनी होंगी, ध्यान रखिएगा। सो गो टू 3D व्यू अगेन, गो टू सेलेक्ट दिस पार्ट अगेन एंड यहीं से मटेरियल या मटेरियल क्रिएशन पे भी जा सकते हो आप। अब यहां से अपीयरेंस, कट आउट एंड यहाँ पे स्केल, जो विड्थ रहेगी ये 4 फीट 1 3/4 इंचेस एंड हाइट, इसको लिंकिंग को यहां से आप ऑफ कर दीजिएगा एंड हाइट विल बी 8 फीट। तो पहले तो डन करेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज एक तुरंत नोटिस करोगे कि इसका स्केल साइज यहाँ पे चेंज हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे ये पार्ट सॉलिड है, ये पार्ट कट हो रहा है जो कि उल्टा है। सो अगेन सेलेक्ट दिस पोर्शन, मटेरियल पे आएंगे, यहां से हम सिंपली आएंगे अपीयरेंस, कटआउट पे आएंगे एंड यहाँ पे इन्वर्ट इमेज पे टिक कर देंगे। इन्वर्ट इमेज पे टिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे आपका कटआउट यहाँ पे प्रॉपरली इस तरह से क्रिएट हो रहा है। नाउ ये जो लाइन है इसको हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, ये लाइन हमें इस तरफ शिफ्ट करनी है, ठीक है, जिससे कि आपका प्रॉपरली टेक्सचर इस पोर्शन पे सेट हो जाए। तो सेलेक्ट दिस पोर्शन अगेन, गो टू मटीरियल्स अगेन एंड इसको हम साइड में करते हैं, अपीयरेंस पे आके कटआउट पे आके ना यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, तो -6 की जगह -8, डन एंड अप्लाई, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो परफेक्टली हमारी ये इमेज यहाँ पे इस तरह से कटआउट पे सेट हो गई है, ठीक है। सो सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल एंड सेव द प्रोजेक्ट। सो ये एक सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं कि आप डायरेक्टली एक्सट्रूजन की हेल्प से ही बना सकते हो। एंड अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो एक बार बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, अभी रेलिंग क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली गो टू रेलिंग, स्केच पाथ, लाइन टूल, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, क्लिक ऑन फिनिश, create similar from this point to this, click on finish 3D, ठीक है। एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ग्लास पैनल बॉटम फिल आप लगा सकते हो अगर आप ग्लास पैनल चाहते हो, या फिर जो हमारी फैमिली फाइल्स है उसको ओपन करते हैं। सो वी आर गोइंग टू ओपन फैमिली पैकेज 1 एंड यहाँ से हम आते हैं रेलिंग्स पे। रेलिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको रेलिंग के अलग अलग बलस्टर्स, हैंड रेल, सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इनको यूज कर सकते हो। बट वी हैव कंप्लीट फाइल लाइक रेलिंग RVT, इसको हम ओपन करते हैं, अपग्रेड द मॉडल एंड यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट रेलिंग के सेट्स आ जाएंगे। सो यहाँ से भी हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट दिस वन और दिस वन। अब इनको लोड कैसे करना है देखिए सिंपली। सो फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट दिस रेलिंग पार्ट, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज इनएक्टिव विंडोज, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सारी इनएक्टिव विंडोज मेरी बंद हो जाएंगी। अब यहाँ से मेरा एक प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे मेरी रेलिंग की फाइल है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C यानी कॉपी,
अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके कंट्रोल V यानी पेस्ट, इसको ओके करेंगे एंड कहीं भी आप सिंपली बस एक क्लिक कर देंगे रैंडमली और इसको हम डिलीट कर देंगे। नाउ सिंपली सेलेक्ट दिस रेलिंग और रेलिंग टाइप पे जाके यहां से हैंड रेल ग्लास पैनल W ब्रैकेट, तो आप देख सकते हो इन सेकेंड्स हमारे पास यहाँ पे ये रेलिंग टाइप चेंज हो गया है। देन इसके बाद सिंपली आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस एंड टेरेस पे आके एडिट पाथ एंड इसको ड्रैग करके आगे की तरफ समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश 3D। अब यहाँ पे मैं ग्लास पैनल ना करके इसको हैंड रेल पाइप सेट करूंगा समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड इसके बाद में ये जो पार्ट है इसको अलाइन कर लेते हैं इस फेस के अलाइनमेंट में। सो सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, अलाइन दिस फेस टू दिस एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम मूव कर ले रहे हैं लाइक 1 फीट अगेन, तो 6 इंचेस का गैप दिखेगा, ठीक है। सो ये पार्ट थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से एक्सट्रूडेड आपको शो होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यहाँ से हम इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक अब बस मटेरियल का पार्ट है, मटेरियल फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमें इसमें कवर करना है। आप चाहो तो यहाँ से ये पार्ट इस तरह से कट कर सकते हो लेकिन फिर बारिश का पानी वगैरह थोड़ा सा दिक्कत करेगा, सो उसको भी रहने दीजिए, ठीक है। बाउंड्री वॉल के लिए सिंपली यहाँ से रिवील हिडन एलिमेंट्स एंड जो ये पार्ट्स थे इसको सेलेक्ट करके अनहाइड एलिमेंट एंड क्लोज दिस, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अभी इसका एक कैमरा व्यू क्रिएट करते हैं हम जल्दी से। सो सिंपली अच्छा, कैमरा व्यू क्रिएट करने से पहले हम आते हैं साइट पे। सेलेक्ट दिस टोपो सरफेस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, सेलेक्ट दिस टोपो सरफेस, एडिट टोपो सरफेस, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, 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 इस फेस के अलाइनमेंट में ये, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, एंड सेलेक्ट ऑल दीज एंड मेक दिस एलिवेशन 0 फीट, हिट ओके, ठीक है। एंड ये पार्ट सेलेक्ट करके एडिट सरफेस, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये, इस फेस के अलाइनमेंट में ये एंड फिनिश। सेलेक्ट दिस, एडिट सरफेस, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये एंड समथिंग लाइक दिस, तो फटाफट ये पार्ट हो जाएगा हमारा। एंड सिमिलरली एडिट सरफेस, तो ये पार्ट आप इस तरह से अलाइन कर लीजिए। ये सब इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आगे जब भी हम रेंडर करेंगे सो जो व्यूज हैं वो क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगी एंड अच्छे से हम कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अगेन गो टू ग्राउंड लेवल, यहां से लेते हैं हम कैमरा एंड एक साइड से, फ्रंट से भी ले सकते हो, थोड़ा सा साइड से हम लेते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन यहां से साइज क्रॉप, ये जो क्रॉप रीजन है इसको साइज क्रॉप एंड विड्थ विल बी 420 mm एंड हाइट विल बी 297 mm। ये A3 पेपर का साइज है, इसको अप्लाई करेंगे एंड ओके, सो ये कंप्लीट एक पेपर साइज आ जाएगा, ठीक है। नाउ शिफ्ट W प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके यहां से इंक्रीज डिक्रीज फोकल लेंथ और क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, सो क्लिक ड्रैग समथिंग लाइक दिस, एस्केप यहां से अप डाउन और क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको अप करूंगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन अगेन शिफ्ट W, राइट क्लिक, इंक्रीज फोकल लेंथ अगेन एंड इसको आगे की तरफ ड्रैग, ठीक है, एस्केप एंड यहां से आपको आई एलिवेशन और टारगेट एलिवेशन मिलेगा। आई एलिवेशन को हम यहां से 5 फीट पे करते हैं एंड टारगेट एलिवेशन मेक दिस 15 फीट और 18 फीट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से देखो क्रिएट होकर आ जाएगा। देन इसके बाद सिंपली यहां से हम आएंगे ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, स्टाइल में हम लगाएंगे यहां से रियलिस्टिक, शो एजेस को ऑफ करके स्मूथ लाइन विद एंटी एनालिसिंग को ऑन, शैडोज में दोनों को ऑन करेंगे, लाइटिंग पे आके सन की इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 10, एम्बिएंट ब्राइटनेस 50, शैडोज टू 10, बैकग्राउंड यहां से ग्रेडियंट एंड जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे एंड बूम,
ठीक है, तो ये पार्ट आप इस तरह से देख पाओगे। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड ये पार्ट क्रिएट हो गया। देन सिंपली अभी शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करके अप डाउन करके इसको थोड़ा सा मैं और अप कर ले रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ सिंपली गो टू फाइल एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहां से इमेज एंड एनिमेशन, इमेज पे क्लिक करके एंड आई वांट टू सेव इट टू डेस्कटॉप 24x50 YT प्रोजेक्ट रेविट फाइल्स एंड डे 6 नाम से इसको मैं सेव करके करंट विंडो फिट टू 5120 इन PNG फॉर्मेट। ठीक है, आप सारी सेटिंग्स देख सकते हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूं, आप सेम एज इट इज फॉलो कर सकते हो। एंड जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे ये पर्टिकुलर इमेज आपके पास एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। सो अगर मैं ओपन करूं, सो डेस्कटॉप 25x40 YT प्रोजेक्ट रेविट फाइल्स एंड ये हमारे पास एक इमेज अभी क्रिएट हो गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट स्टेप के लिए आपने यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से ये क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे बाउंड्री वॉल और उसका गेट का डिजाइन और देखते हैं और आगे क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, सो इस वीडियो में यहाँ पे बस इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।